ओम गुजरात विश्वविद्यालय स्थित यूजीसी प्रेरित एचआरडीसी के तत्वावधान में आयोजित होने वाले अनुवाद विषयक शॉर्ट टर्म कोर्स में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज मैं प्रोफेसर कमलेश कुमार छगनलाल चौकसी, संस्कृत विभाग, गुजरात विश्वविद्यालय, आपके समक्ष संस्कृत की परंपरा और अनुवाद इस विषय पर अपने विचार पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं जानता हूं कि अनुवाद ये केवल संस्कृत से जुड़ी हुई बात नहीं है। प्रत्येक भाषा के साथ अनुवाद की परंपरा जुड़ी हुई है। अनुवाद का किसी न किसी रूप में संसार की सभी भाषाओं के साथ संबंध रहा है। हर भाषा अपेक्षा रखती है अनुवाद की, पर जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत भाषा प्राचीनतम भाषा है। उसकी परंपरा बहुत ही गहरी और व्यापक है। इस संस्कृत भाषा की परंपरा में अनुवाद को किस दृष्टि से देखा गया है और क्या अपेक्षा रखी गई है अनुवाद करने वाले के पास, इस संदर्भ में हम क्रमशः विचार करेंगे। सबसे पहले तो संस्कृत भाषा की 6 विशेषताएं जान लेनी जरूरी है। मित्रों, जब हम किसी भी भाषा के वचनों को दूसरी भाषा में अनुदित करने के लिए प्रवृत्त होते हैं, तो सबसे पहले दोनों भाषाओं की भाषागत विशेषताओं की जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। इस उपक्रम में हम संस्कृत भाषा की 6 विशेषताओं को दृष्टि समक्ष रखेंगे। सबसे पहले तो संस्कृत भाषा के वाक्य में क्रियापद हो, ये बहुत जरूरी नहीं है। इसलिए ऐसे वाक्यों में कर्ता के आधार पर क्रियापद का अध्याहार कर लिया जाता है। जैसे सत्यम वद धर्मम चर, यहां कोई कर्तापद नहीं है, पर वद इस क्रिया के द्वारा त्वम ऐसे पद को अध्याहृत कर दिया जाता है। संस्कृत की यह एक विशेषता है। जैसे एक उदाहरण है, यश्च निंबू परसुना यश्चैनम मधुसर्पिषा यश्चैनम गंधमाल्याभ्याम सर्वस्य कटुरेव। इस श्लोक में एक भी क्रियापद नहीं है, पर परसुना एक करण कारक प्रयुक्त हुआ है, यह एक कर्ता प्रयुक्त हुआ है, निम्ब एक कर्म प्रयुक्त हुआ है। तो संस्कृत में इस प्रकार की वाक्य रचना देखने को मिलती है। ऐसी वाक्य रचना का जब हम अनुवाद करते हैं तो अनुवादक को
क्रियापद अपनी ओर से रखना पड़ता है। जैसे अत्र निम्बम परशुना छिन्नति, मधुसर्पिषा अनुलिम्पति, गंधमाल्याभ्याम वा पूजयति। ये छिन्नति, अनुलिम्पति, पूजयति, ये क्रियापद अनुवादक को स्वयं ले आने पड़ते हैं। इस श्लोक में कहा गया है कि जो कोई आदमी नीम को परशु से छेदे या फिर घी और शहद से उसके ऊपर लेप करे या फिर गंध और माला से उसका पूजन करे, तो भी ये हर किसी व्यक्ति के लिए निम्न तो कटु ही होता है, ऐसा अर्थबोध होता है। तो संस्कृत भाषा की ये विशेषता है। ऐसे ही कर्ता पद हो ये भी आवश्यक नहीं है, क्रियापद हो ये भी आवश्यक नहीं है। तो हमें कभी कभी क्रियापद के द्वारा कर्ता को भी अध्याहृत कर लेना पड़ता है। जैसे रक्षाम करोति पुत्राणाम कुशलानाम च धीमताम, बुद्धि वाले कुशल पुत्रों की रक्षा करता है। तो कौन रक्षा करता है, ये कौन का उत्तर यहां नहीं है, कर्ता का उत्तर नहीं है। तो अनुवादक को पिता या माता शब्द डाल देना पड़ता है, कोई भ्राता शब्द भी डाल सकता है। संदर्भ के अनुरूप कर्तृपद का अध्याहार कर लेना पड़ता है। ये संस्कृत की दूसरी विशेषता है। तीसरी विशेषता संस्कृत की यह है कि इसमें पदक्रम निश्चित नहीं होता। कोई भी व्यक्ति किसी भी पद को कहीं पर भी प्रयुक्त कर सकता है। तो देखिए एक छोटा सा वाक्य, न निरस्तम पठति न च ग्रस्तम, इसको हम इसमें न एक, निरस्तम दो, पठति तीन, न चार, च पांच और ग्रस्तम छह पदों का प्रयोग हुआ है। इन पदों को हम कहीं पर भी रख सकते हैं। निरस्तम न पठति, ग्रस्तम च न पठति, पठति निरस्तम न, ग्रस्तम न च। तो ये जो पदक्रम इधर उधर होता है, अनुवाद के समय उसको भी ठीक तरह से वक्ता को कहने की जिस प्रकार से इच्छा है उस प्रकार से क्रम देना होता है। संस्कृत में इसे अन्वय कहते हैं। तो जब तक संस्कृत में किसी वाक्य का अन्वय नहीं किया जाता तब तक उस वाक्य का अनुवाद भी संभवित नहीं होता। ये संस्कृत की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता ये है संस्कृत की कि इस भाषा में प्रयुक्त होने वाले बहुत सारे शब्द कभी कभी दो अर्थ रखते हैं, कभी तीन अर्थ रखते हैं, कभी चार अर्थ रखते हैं और कभी कभी तो 20-22 अर्थ वाले शब्दों का प्रयोग भी होता है। जैसे एक उदाहरण है, जलम पीत्वा क्षयम गतः, पानी को पी करके क्षय को गया। ये क्षय शब्द के दो अर्थ हैं। क्षय शब्द का एक अर्थ निवास है, घर है, और क्षय शब्द का दूसरा अर्थ विनाश है। तो इस वाक्य के अनुवाद के संदर्भ में दो बातें करनी होंगी। क्षय शब्द का अर्थ जब हम घर लेंगे तो वाक्य का अनुवाद होगा पानी पी करके घर गया, और जब क्षय शब्द का अर्थ हम विनाश लेंगे तो पानी पी करके नाश को प्राप्त हो गया, ऐसा अर्थ आएगा। याद रखिए संस्कृत परंपरा ने इस विशेषता को वारंवार देखा और उन्होंने अनुवाद करने वाले
आपके मेरे जैसे जिज्ञासु व्यक्तियों की सुविधा के लिए एक बहुत अच्छा उपक्रम भी किया है। वह उपक्रम इस प्रकार से है कि किस वाक्य में जो शब्द प्रयुक्त है उस शब्द के यदि अनेक अर्थ हैं तो उन अनेक अर्थों में से किसी एक अर्थ का निर्धारण हम कैसे कर सकते हैं। हम कैसे पता लगाएंगे कि इस वाक्य में यह शब्द इसी अर्थ को कहता है। तो उसके लिए उन्होंने कुछ उपाय बता दिए। संसर्गो विप्रयोगश्च साहचर्यम विरोधिता अर्थः प्रकरणम लिंगम शब्दस्यान्यस्य सन्निधिः सामर्थ्यम औचिति देशः कालो व्यक्तिः स्वरादयः शब्दार्थस्यानवच्छेदे विशेष स्मृति हेतवः। ये दो पद्य जिन्हें संस्कृत में कारिका कहा जाता है, ये आचार्य भर्तृहरि के वाक्यपदीय नाम के ग्रंथ से ली गई है। इनमें संसर्ग, विप्रयोग, साहचर्य, विरोधिता 4, अर्थ 5, प्रकरण 6, लिंग 7, अन्य शब्दस्य सन्निधि 8, सामर्थ्यम 9, औचिति 10, देशः 11, कालः 12, व्यक्ति 13 और स्वरादयः स्वर वगैरह, इस प्रकार से 14 उपाय बताए गए हैं। इन 14 उपायों के द्वारा अनुवादक मूल भाषा के वाक्य में, अथवा हम यों कहें संस्कृत के संदर्भ में कि संस्कृत के किसी वाक्य में अनेकार्थक शब्द का जो प्रयोग किया गया है उस अनेकार्थक शब्द के एक अर्थ का निश्चय कराने के लिए ये 14 उपाय हैं। थोड़े उदाहरण देख लेते हैं समय के अनुरूप। जैसे जो लोग संस्कृत की इतिहास परंपरा को जानते हैं उन्हें मालूम है कि हमारे यहां राम 3 है। एक दाशरथी राम है, अयोध्यापति सीतापति दशरथ के पुत्र राम है। दूसरे एक परशुराम भी है, परशुराम को भी राम के नाम से जाना जाता है। और तीसरे कृष्ण के भ्राता बलराम भी है, दाऊ जी। ये दाऊ जी को भी राम के नाम से जाना जाता है। अब किसी भी वाक्य में यदि राम शब्द का प्रयोग हुआ है तो कैसे पता चलेगा कि इसमें कौन से राम है, दाशरथी राम है, परशुराम है या बलराम है। ऐसी स्थिति में एक साहचर्य नाम का उपाय बताया गया। साहचर्य का मतलब है साथ में विचरने वाला। तो जैसे राम लक्ष्मण ये प्रयोग है। अब यहां राम शब्द का अर्थ हम क्या ले, दाशरथी राम ले, परशुराम ले या बलराम ले। तो बताया गया भाई देखो ये राम शब्द लक्ष्मण के साथ प्रयुक्त हुआ है, इसलिए इस साहचर्य भाव से लक्ष्मण शब्द के साथ राम शब्द का प्रयोग होने से ये राम दाशरथी राम है, ये निश्चित हो जाएगा, परशुराम नहीं है, बलराम नहीं है। पर कभी कभी विरोधिता, विरोध के कारण भी राम शब्द का अर्थ निर्धारित किया जा सकता है। जैसे रामार्जुनऊ, यहां राम शब्द का प्रयोग अर्जुन के साथ हुआ है। अर्जुन और राम का विरोध था,
ये विरोध नाम का जो उपाय है, वो उपाय हमें इस शब्दों, इस स्थान पर रामार्जुनों में प्रयुक्त राम शब्द का अर्थ परशुराम करने के लिए बाध्य करता है। तो रामार्जुनों का अर्थ हम, रामार्जुनों का अनुवाद हम दाशरथी राम और अर्जुन ऐसा नहीं कहेंगे, रामायण के राम और महाभारत के अर्जुन ऐसा नहीं कहेंगे, परंतु यहां राम शब्द का अर्थ परशुराम है और परशुराम के साथ अर्जुन अर्थात सहस्रार्जुन। तो जो लोग इतिहास जानते हैं उन्हें मालूम है सहस्रार्जुन और परशुराम ये एक दूसरे के विरोधी थे। तो ये विरोधिता के कारण भी अनेकार्थक शब्द का एक अर्थ निश्चित किया जाता है। ऐसे ही देखिए अर्थः, अर्थः अर्थात प्रयोजनम भी एक ऐसा उपाय है जो हमें अनेकार्थक शब्द के एक अर्थ को निश्चित करने के लिए मदद करता है। जैसे स्थाणुम भज भवच्छिदे, भव अर्थात संसार, छिद मतलब काट देना, संसार को काटने के लिए, संसार से तरने के लिए स्थाणुम भज, स्थाणु को भजो। अब स्थाणु के दो अर्थ, एक शिव अर्थ भी है और एक स्तंभ, खंबा, ठूंठ, यह अर्थ भी है। तो चूंकि संसार का छेद, भव सागर से पार जाना, ये प्रयोजन शिव के भजन से ही संभव है, इसलिए इस स्थान पर प्रयुक्त स्थाणुम शब्द का अर्थ हम शिवम करेंगे। तो ये बात तो है अर्थघटन की, पर मित्रों याद रखिए जब तक मूल भाषा के वाक्य का उचित अर्थघटन आपके मन में नहीं हुआ तब तक आप दूसरी भाषा में उस बात को डालेंगे कैसे, दूसरी भाषा में उसका अनुवाद करेंगे कैसे। इसलिए भी संस्कृत की परंपरा ने अनुवादकों की सुविधा के लिए, भाषांतर करने की इच्छा रखने वाले विद्वानों के लिए ये सब विचार किए हैं। ऐसे ही एक और शब्द प्रयोग है, वाक्य है स्थूल पृषतिम गाम आलभेत। यहां स्थूल पृषति शब्द का प्रयोग किया गया है। ये गाय का विशेषण है। इसके दो अर्थ संभवित है, स्थूल अर्थात मोटे मोटे, पृषत अर्थात धब्बे, मोटे मोटे धब्बे है जिसके, ऐसी गाय, ये एक अर्थ होता है, मोटे धब्बों वाली गाय। दूसरा अर्थ ये होता है कि जो गाय मोटी भी है और धब्बे वाली भी है, वो गाय। तो कौन सा अर्थ लिया जाए, मोटे धब्बे वाली गाय, फिर भले ही न वो दुबली पतली हो, ये अर्थ लिया जाए, या गाय स्थूल होनी चाहिए, मोटी होनी चाहिए, ताजी माजी होनी चाहिए और उसके शरीर पर धब्बे भले छोटे छोटे हो, एकदम मूंग के दाने के जैसे हो, चने के दाने के जैसे छोटे छोटे हो। तो कौन सा अर्थ लिया जाए। तो संस्कृत की परंपरा में स्वर नाम के उपाय के द्वारा वास्तविक अर्थ को जानने का एक उपक्रम किया गया। यदि यहां अंतोदात्तत्व है, अंत में उदात्त है ती, तो समझना चाहिए कि गाय मोटी होनी चाहिए और धब्बे वाली भी होनी चाहिए, ये अर्थ लेंगे। और यदि पूर्व पद प्रकृति स्वर होगा तो बहुब्रीहि समास मान करके अर्थ लेंगे, मोटे मोटे धब्बे हैं जिस गाय में, ऐसी गाय। तो स्वर नाम के उपाय से भी
संस्कृत वाक्य का अर्थघटन किया जाता है, और जब आप स्वर के माध्यम से, स्वर के उपाय से कहे हुए वाक्य का उचित अर्थघटन कर लेते हैं, तब आप कहीं जाकर के हिंदी, गुजराती, अंग्रेजी में उसका अनुवाद कर सकते हैं। संस्कृत की पांचवी विशेषता है कि यहां विशेष्य विशेषण शब्दों का प्रयोग होता है। वैसे तो विशेष्य विशेषण का प्रयोग दुनिया की हर भाषा में होता है, पर संस्कृत में अपनी एक विशेष रीति है कि विशेष्य के अनुसार विशेषण के भी लिंग, वचन और विभक्ति प्रयुक्त होते हैं। अर्थात विभक्ति प्रत्यय केवल एक जगह पर प्रयुक्त नहीं होता। जितने भी विशेषण हैं, उन सारे विशेषणों में विभक्ति प्रत्यय लगाया जाता है। उन सारे विशेषणों में समान लिंग रखा जाता है और उन विशेषणों में समान वचन रखा जाता है। जैसे हम हिंदी में कहते हैं, मैं एक छोटे बालक को देखता हूं, तो बालक को, बालक के पीछे को एक प्रत्यय लगाया हमने, पर एक और छोटे को तो ऐसे ऐसे रखा, उसके साथ को नहीं लगाया। पर संस्कृत में मैं एक को, छोटे को, बालक को देखता हूं, ऐसे कहने की रीत है। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर ध्यान इसलिए रखना है कि अभी हमने संस्कृत की एक विशेषता में ये बात भी देखी कि यहां पदक्रम निश्चित नहीं है। कोई पद कहीं पर भी रखा जा सकता है। तो मित्रों, किसी वाक्य में किसी विशेष्य का विशेषण कहीं पड़ा हो और उसके बाद कोई क्रियापद आ गया हो, दूसरा कोई विशेषण आ गया हो, तो ऐसे बिखरे हुए पदों को जब हम अर्थ की दृष्टि से अन्वित करते हैं, एक पंक्ति में बिठाते हैं, लाइन से उसको रखते हैं, तब हमें बड़ी सावधानी रखनी होती है संस्कृत में। इसलिए संस्कृत की ये पांचवी विशेषता भी हमें याद रखनी है, इसे हमें ध्यान में रखना है। उदाहरण के रूप में, श्यामायै प्रणतिर्वाच्या श्यामाय देवताय च। यहां देखिए, श्यामायै ऐसा कहा है, श्यामा के लिए मेरी प्रणति है, मेरी प्रणति कहना। तो श्यामा कौन है? जो काली है। पर काली कौन? तो इधर दैवत शब्द का प्रयोग हुआ है, देवता की बात चल रही है, तो ये भी कोई देवी है। तो इसका अर्थ समझने के लिए हमें संस्कृत की रीति के अनुसार देवी शब्द डालना पड़ेगा। श्यामा शब्द देवी के लिए है और श्याम शब्द देव के लिए है, ये हमें समझना होगा। और इस समझ के साथ इस पंक्ति का हमें अर्थ पता करना होगा, अर्थघटन करना होगा। और जब हम मूल संस्कृत का अर्थ समझ जाएंगे, तब हम किसी दूसरी भाषा में उसका अनुवाद कर सकते हैं। तो इस बात को भी याद रखना है। एक और विशेषता है संस्कृत की कि संस्कृत भाषा में तीन शैली प्रयुक्त होती है। एक पद्य शैली, एक गद्य शैली और एक सूत्र शैली। पद्य शैली ये मिताक्षर है, इसमें मित अर्थात सीमित, मपे तुले शब्दों का प्रयोग होता है। गद्य शैली को अमिताक्षर शैली कहा गया है। इसमें अक्षर, वर्ण, पद, शब्द मित नहीं होते,
सीमित नहीं होते, मपे तुले नहीं होते। इसलिए गद्य शैली को अमिताक्षर कहा गया है। और ये सूत्र शैली जो है वो तो स्वल्पाक्षर होती है, बहुत ही कम अक्षरों में अपनी बात कहनी होती है। संस्कृत के सारे ग्रंथ इन 3 शैलियों में लिखे गए हैं। महाकाव्य वगैरह पद्य शैली में है, कथा और आख्यायिका गद्य शैली में है, और प्रायः सभी शास्त्र, व्याकरण शास्त्र हो, योग शास्त्र हो, मीमांसा शास्त्र हो, न्याय शास्त्र हो, ये सारे शास्त्र सूत्र शैली से लिखे गए हैं। संस्कृत की इस विशेषता को हम ध्यान में रखेंगे तो अनुवादक के रूप में हमें अपना उत्तरदायित्व भी पता चलेगा। जब हम पद्य शैली का अनुवाद करेंगे तब हमारा उत्तरदायित्व कुछ और है। गद्य शैली से जब हम गद्य शैली में कहे गए संस्कृत वाक्य का जब हम अनुवाद करेंगे तो हमारा उत्तरदायित्व कुछ और है। और सूत्र शैली में कही गई किसी बात का जब हम अनुवाद करने के लिए बैठेंगे तब हमारा उत्तरदायित्व कुछ और होगा। इन सारे उत्तरदायित्वों को मिला करके यदि हमें गिनना है तो ये 4 बात याद रखनी पड़ेगी। एक तो अन्वय, पदों को अर्थ के क्रम से पंक्तिबद्ध करना, इसका नाम अन्वय है। दूसरा अध्याहार, वाक्य में जो पद नहीं है उस पद को ले आना, उस पद की वास्तविक परिकल्पना करना। और विशेष्य विशेषण का पारस्परिक संबंध नियत करना। फिर मैं इस बात को याद दिला दूं कि संस्कृत में पदक्रम निश्चित नहीं है। ऐसा भी होता है कि विशेष्य का प्रयोग सबसे पहले किया, फिर कुछ बातें कही थी, करण कारक आ गया, अधिकरण कारक आ गया, और वाक्य के अंत में विशेषण रख दिया। तो ये विशेष्य विशेषण वाले शब्द बिखरे रहते हैं, पद्य में भी बिखरे रहते हैं और गद्य में भी बिखरे रहते हैं। अनुवाद करने वाले को संस्कृत वाक्य का अर्थघटन करने के लिए, अर्थ समझने के लिए विशेष्य विशेषण का पारस्परिक संबंध बनाना होता है। ये संबंध बनाएंगे और अध्याहृत पदों की परिकल्पना कर लेंगे तभी अन्वय शक्य होगा, अन्यथा अन्वय भी शक्य नहीं। और चौथी और अंतिम बात है उद्देश्य विधेय भाव की संगति कर लेना। वाक्य में उद्देश्य कौन है, विधेय कौन है, इस बात को भी जान लेना। मैं इस प्रसंग में उद्देश्य विधेय भाव के विषय में भी 2 बातें कहना चाहता हूं। प्रायः आजकल गुजराती, हिंदी वगैरह भाषाओं में हम इन भाषा की अंतःस्थल में पड़ी हुई बातों की तरफ ध्यान नहीं करते, पर संस्कृत भाषा में बहुत ही सूक्ष्म दृष्टि से भाषा का अध्ययन किया गया है और बहुत विचार भरी हुई, बहुत ही सूक्ष्म बातें बड़ी ही सरलता से हम तक पहुंचा दी गई है। इस ज्ञान राशि का भी हमें अपने अध्ययन अध्यापन में, अपने पठन पाठन में, अपने अनुवाद कार्य में उपयोग करना चाहिए। भले आप किसी भाषा का किसी भाषा में अनुवाद करते हो, संस्कृत की ये बातें सर्वत्र उपयोगी हैं। इसी परंपरा में एक उद्देश्य विधेय भाव भी है। याद रखिए, भाषा कोई भी हो,
किसी भी भाषा के प्रायः प्रत्येक वाक्य में किसी न किसी रूप से उद्देश्य विधेय भाव होता है। वक्ता जब वाणी का प्रयोग करता है तो उस समय बहुत सारी वस्तुएं वाणी का विषय बनती है, जैसे कि रामः मधुरम फलम खादति, राम मीठे फल को खा रहा है। इस वाक्य में राम और फल दो पदार्थ हैं और खाने की क्रिया है। खाने की क्रिया को विषय बना करके राम और फल की चर्चा है। इस छोटे से वाक्य में भी उद्देश्य विधेय भाव पड़ा हुआ है। अनुवाद कार्य करने से पहले, किसी भी भाषा का अनुवाद हो, किसी भी भाषा से किसी भी भाषा में किया जाने वाला अनुवाद हो, मूल भाषा के वाक्य में जो उद्देश्य विधेय भाव है वो अनुवादक को समझ लेना बहुत जरूरी है। तभी अनुवादक अपने अनुवाद को उत्तम बना सकता है। इसलिए अब समझना पड़ेगा कि उद्देश्य क्या है। तो देखिए, उद्देश्य को समझने के लिए चार बातें याद रखनी है। जो सिद्ध वस्तु है वो उद्देश्य होती है। सिद्ध वस्तु मतलब जो मौजूद है, जिसका अस्तित्व है, जिसकी जानकारी है। और जो स्वरूप से ज्ञात वस्तु है वक्ता के लिए, वो भी उद्देश्य है। जैसे मैं किसी अपरिचित परिवार में गया तो 12-13 साल के एक लड़के को देखा, तो ये लड़का मेरा ज्ञात वस्तु है। इस लड़के को मैंने देखा तो ये मेरा ज्ञात वस्तु है, तो वो उद्देश्य है। इसी तरह से वक्ता जिसके बारे में कुछ कहना चाहता है, कुछ कहता है, वह भी उद्देश्य होता है। और ये बातें आपकी समझ में नहीं आती है तो ये बात तो याद रखनी है कि यत शब्द के साथ जिसका संबंध होता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। यत शब्द का अर्थ है जो। संस्कृत भाषा में कहा गया है कि यत तदोहो नित्य संबंध, यत सर्वनाम का और तत् सर्वनाम का नित्य संबंध है। किसी भी वाक्य में वक्ता यदि यत सर्वनाम का प्रयोग करता है और तत् सर्वनाम का प्रयोग नहीं करता है तो भी तत् सर्वनाम वहां उपस्थित रहता ही है। हिंदी में किसी वाक्य में आप जो कहेंगे तो आपको उस वाक्य में तो कहना पड़ेगा। हिंदी के किसी वाक्य में आप जब कहेंगे तो उस वाक्य में आपको तब कहना पड़ेगा। हिंदी के किसी वाक्य में आप जिस कहेंगे तो उस वाक्य में आपको उस भी करना पड़ेगा। जिस दिन मैं अहमदाबाद आया उस दिन बारिश हो रही थी, तो जिस दिन उस दिन, ये यत तद का नित्य संबंध है। गुजराती में भी ऐसा ही है। ज्यारे त्यारे, जेवू तेवू, जे अने ते, ये सारे शब्द हमेशा एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। इसलिए जो उद्देश्य है वो यत शब्द के साथ जुड़ा रहता है और जो तत् शब्द के साथ जुड़ा रहता है उसको विधेय कहते हैं। विधेय की चर्चा अभी हम कर ही रहे हैं। एक बात और हम ध्यान रख लेते हैं, संस्कृत की दृष्टि से नहीं
पर दूसरी भाषाओं की दृष्टि से जिन भाषाओं में पदक्रम निश्चित होता है, उन भाषाओं के संदर्भ में उद्देश्य को जानने के लिए हम यह बात भी कह सकते हैं कि जिसका प्रथम निर्देश किया जाता है वह उद्देश्य होता है। पर संस्कृत में जरूरी नहीं है। संस्कृत में तो पदक्रम यथेष्ट होता है, इसलिए कभी तत्शब्द का प्रयोग भी पहले हो सकता है, कभी यत् शब्द का भी। पर अंग्रेजी भाषा है, जैसे गुजराती और हिंदी में भी प्रायः संभाषण के दरमियान, बातचीत के दरमियान हम पदों का एक निश्चित क्रम प्रयोग करते हैं। तो इस अवस्था में जो पहले प्रयोग में आ गया वो उद्देश्य है, और बाद में प्रयोग में आता है वो विधेय है। विधेय को समझने के लिए भी ये बात है, जो साध्य वस्तु है, जिसको हमें सिद्ध करना बाकी है, जो उद्देश्य के संबंध से कहा गया है, उद्देश्य के साथ जिसका संबंध बना करके वाणी में प्रयोग किया गया है, और जिसका तत्शब्द के साथ संबंध है, उसे विधेय कहते हैं। और पदक्रम जहां निश्चित नहीं है, वहां जो पश्चात बाद में आता है वो विधेय है। तो ये उद्देश्य विधेय भाव वाक्य में रहता है। इस उद्देश्य विधेय भाव को आप समझ जाएंगे तो जब आप अनुवाद करने के लिए बैठेंगे तो आपका अनुवाद उत्तम होगा, वास्तविक होगा, यथार्थ होगा। और एक बात और कही संस्कृत के विद्वानों ने, संस्कृत की परंपरा में, कि उद्देश्य के बिना विधेय का कथन करना दोषपूर्ण है। इसका सीधा सा मतलब है कि यदि आप किसी विधेय को कहना चाहते हैं तो आपको उद्देश्य कहना ही पड़ेगा। और यदि आपने उद्देश्य कहा और विधेय नहीं कहा तो अपने आप में वाक्य लंगड़ा गया, वाक्य लड़खड़ा जाएगा, वाक्य अधूरा रह जाएगा। ये महिमा है उद्देश्य और विधेय भाव की। संस्कृत भाषा में उद्देश्य को अनुवाद्य, अनुवाद करने के योग्य भी कहा गया है। अनुवाद्य शब्द में अनुवाद की छाया भी आप देख सकते हैं। खैर, ये एक अलग विषय है। यहां तो मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि अनुवादक को मूल भाषा के वाक्य में, मूल भाषा के प्रयोक्ता ने जिस प्रकार से उद्देश्य विधेय भाव को गूंथा है, उस उद्देश्य विधेय भाव को समझ लेने की बहुत जरूरत है। ये समझ में आ जाने के बाद जब आप अनुवाद करेंगे, दूसरी भाषा में उन विचारों को उतारेंगे, तो वो यथार्थ अनुवाद होगा, वास्तविक अनुवाद होगा। नहीं तो गड़बड़ भी हो सकती है। इतनी बात करने के साथ साथ अब हम संस्कृत परंपरा में अनुवाद क्या है, अनुवाद शब्द से संस्कृत के विद्वान क्या समझते हैं, इसकी भी चर्चा करेंगे। वास्तव में ये अनुवाद शब्द अंग्रेजी ट्रांसलेशन शब्द का हिंदीकरण है, संस्कृतीकरण है। फिर से मैं इस बात को कहना चाहता हूं, अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन शब्द है, उस शब्द का हिंदी में अनुवाद किया गया अनुवाद, संस्कृत में किया गया अनुवाद। तो आजकल हम अनुवाद के रूप में जिस शब्द का प्रयोग करते हैं वो अंग्रेजी के ट्रांसलेशन शब्द का अनुवाद है। पर अनुवाद शब्द अपने मूल अर्थ में कैसा है, चूंकि ये संस्कृत शब्द है, इसलिए संस्कृत परंपरा में अनुवाद शब्द की मूल विभावना को जानना प्रासंगिक है।
आज जब हम गुजरात विश्वविद्यालय के HRDC के द्वारा आयोजित शॉर्ट टर्म कोर्स में जुड़े हुए हैं, तब मैं जानता हूं कि इसमें तो देश भर के कई भाषा के जानने वाले विद्वान जुड़ेंगे, पर भाषा की मूलभूत जो विचारणा है, उस विचारणा को संस्कृत के माध्यम से हमें जानना ही होगा। ये जानकारी हमारे किसी भी प्रांतीय भाषा के अनुवाद के लिए, किसी भी आधुनिक भाषा के अनुवाद के लिए भी बहुत उपयोगी हो जाएगी। इतना ही नहीं, आप जिस भी भाषा के विद्वान हैं, उस भाषा के अंतःस्थल को, उस भाषा की गहराई को समझने के लिए भी ये बातें आपको सहायता करेंगी, मार्गदर्शन करेंगी। तो आइए, संस्कृत परंपरा में अनुवाद किसको कहा जाता है? तो संस्कृत भाषा में अनुवाद शब्द पारिभाषिक है। संस्कृत भाषा में एक मीमांसा शास्त्र है, जो वाक्य के अर्थघटन का विचार करने वाला शास्त्र है। उसको वाक्य शास्त्र भी कहा जाता है। इस शास्त्र में अनुवाद की परिभाषा देते हुए वचन कहा गया, ज्ञातस्य कथनम अनुवादः। जानी हुई बात का कहना, इसका नाम अनुवाद है। अर्थात अनुवाद का जन्म तब तक नहीं हो सकता जब तक आप किसी भी वस्तु को जान नहीं पाते। पहले आपको जानना होगा, फिर जिसको आपने जान लिया उसका कथन करना होगा, तो उस कथन का नाम अनुवाद होगा। कितनी सटीक बात है। आज हम जिस अर्थ में अनुवाद शब्द का प्रयोग करते हैं, उस अर्थ में भी कहीं न कहीं ये बात तो पड़ी हुई है। मैं आपके सामने गुजराती भाषा का एक वाक्य बोलूं, तमे केम छो, जब तक आप इस वाक्य के अर्थ को ज्ञात नहीं करते, जान नहीं लेते, समझ नहीं लेते, तब तक उसका आप अपनी मराठी, बंगाली, तमिल, कन्नड़ी भाषा में कथन नहीं कर सकते। और जब ये कथन नहीं कर सकते हैं तो अनुवाद भी नहीं कर सकते हैं। तो जानी हुई बात का कथन करना अनुवाद है। इसके बहुत व्यापक अर्थ हैं। मैंने अपनी आंखों से घड़ा देखा तो घड़ा को मैं जान गया। अब ये जाने हुए घड़े का जब मैं कथन करता हूं तो वो भी अनुवाद है। यहां तक ये बात जाती है। मैं अपने व्याख्यान में आगे इस छोटी सी बात का बहुत बड़ा रहस्य क्या है, वो भी आपके सामने प्रकटित करूंगा। जैसे कि मैंने कहा कि संस्कृत में अनुवाद शब्द पारिभाषित है, तो गौतम ऋषि कहते हैं, विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। विधि से जो विहित है, विधि से जिसका विधान कर दिया गया है, उसका फिर से कहना, इसका नाम अनुवाद है। इसे हम यूं समझ सकते हैं कि एक बात वेद में कह दी गई, वेद में कही हुई बात को जो संस्कृत में कही हुई है, पद्य में कही हुई है, मनुस्मृति के अंदर मनु महाराज संस्कृत भाषा में ही, पद्य में ही फिर से कहते हैं, तो वो भी अनुवाद है। पर इस अनुवाद में विधि तक की सीमा है।
वर्णन की बात नहीं है, विधि की बात है। विधि और वर्णन में फर्क है। आप किसी बगीचे में गए, आपने फूल देखे, फल देखे, वृक्ष देखे, वो सब आपने देखे, उनका आप वर्णन कर रहे हैं, वो वर्णन एक अलग बात है। पर उद्यान शास्त्र में एक विधि होता है कि बगीचे में पंक्तिशः वृक्ष होने चाहिए, बगीचे में मार्ग होना चाहिए, ये सब विधि शास्त्र है। खैर, ये फिर और विषयांतर हो जाएगा, इसलिए उधर न जाते हुए पारिभाषिक रूप में अनुवाद शब्द का अर्थ है विधि विहितस्य अनुवचनम अनुवादः। इसे स्पष्ट करते हुए कहा गया है कि प्राप्तस्य अनु पश्चात कथनम सप्रयोजनम अनुवादः। जो प्राप्त है, जो पहले से कह दिया गया है, जो पहले से हमें सुनाई दे रहा है, उसको ही किसी प्रयोजन के साथ फिर से कहना, इसका नाम अनुवाद है। माता पिता को वंदन करना चाहिए, ये हम जानते हैं, हमको कई बार कह दिया गया है। फिर भी जन्मदिन के अवसर पर या किसी और अवसर पर कोई हमें कहता है कि माता पिता के चरण स्पर्श करो, तो ये कथन अनुवाद है। इसका आशय ये है। अनुवाद के संदर्भ में एक दूसरी बात भी कही गई है कि पूर्वः शब्दानुवादः परो अर्थानुवादः। पहले शब्दानुवाद होता है, जो मूल वक्ता ने जिन शब्दों का उच्चारण किया है उन्हीं का उच्चारण किया जाता है, और बाद में फिर उन शब्दों में पड़े हुए अर्थ का भी अनुवाद किया जाता है। इसका मतलब ये है कि आप किसी कालिदास के पद्य का अनुवाद करने के लिए बैठे और उस समय सबसे पहले कालिदास के पद्य का जो आप पाठ करते हैं वो शब्दानुवाद है। एक बार तो कालिदास ने उसका वाद किया था, बोला था। अब आप बोल रहे हैं, अब मुख आपका है, शब्द कालिदास के हैं, तो पहले आपको शब्दानुवाद करना पड़ेगा। शब्दानुवाद किया जाता है और बाद में फिर अर्थानुवाद होता है। सीधी सी बात कहें तो पहले आपको टेक्स्ट पढ़नी होती है और बाद में उसका अनुवाद करना होता है। जब आप टेक्स्ट पढ़ते हैं तो शब्दानुवाद होता है, और जब उसका किसी दूसरी भाषा में अनुवाद करते हैं तो वो अर्थानुवाद होता है। कितनी स्पष्ट और सुरेख बात हमारे संस्कृत के विद्वान हमारे सामने कह गए। ये सारी बातें अनुवादक जानता ही है, समझता ही है, पर अनुवादक जिन बातों को जान रहा है, जिन बातों को समझ रहा है, उन बातों को भावी अनुवादकों तक पहुंचाने के लिए, भावी शिष्यों को तैयार करने के लिए हमें लेखबद्ध तो करनी पड़ेगी, उनका प्रस्तुतिकरण किसी न किसी वचन में करना पड़ेगा। संस्कृत के विद्वानों ने इन पंक्तियों में यही उपक्रम किया है। एक और बात कही गई, विहित अनंतरार्थोपि चानुवादो भवति। विहित मतलब कहे हुए का, अनंतर मतलब बाद में किया गया अर्थ भी अनुवाद होता है। तो कवि का मूल वचन, उसका भी किसी ने अर्थ कर दिया, उस अर्थ का भी किसी ने अर्थ कर दिया, उस अर्थ का भी किसी ने अर्थ कर दिया गया किया। तो ये जो पुनः पुनः अर्थघटन किए गए, वो अर्थघटन भी एक रूप से अनुवाद गिने जाते हैं। ये संस्कृत की परंपरा है।
एक और विशेष बात कही गई, प्रमाणांतरेण अवधृतस्य अर्थस्य प्रतिपादकः अनुवादः। ये जरा अनुवाद का अलग स्वरूप है। प्रमाणांतर से, दूसरे प्रमाण से, अवधृतस्य, धारण किए हुए, जान लिए गए, अर्थस्य, अर्थ का जो प्रतिपादक होता है, अर्थ का जो प्रतिपादन करने वाला होता है, वह अनुवाद है। इसका उदाहरण दिया गया, अग्निर्हीमस्य भेषजम। अब देखिए, आप तो ये कहेंगे कि ये अनुवाद कहां हुआ, ये तो आप वचन बोल रहे हैं, अग्निर्हीमस्य भेषजम, इसमें अनुवाद कहां है? यही बात मुझे आपको समझानी है कि संस्कृत भाषा के इस छोटे से वाक्य में भी अनुवाद कर दिया गया है। अनुवाद का एक रूप ये भी है। कैसे? तो देखिए, यहां जिस प्रकार से अनुवाद है इस वाक्य में, अग्निर्हीमस्य भेषजम, इस वाक्य में जिस प्रकार से अनुवाद है, उस अनुवाद का स्वरूप बताते हुए कहा कि प्रमाणांतर से जिस अर्थ को हम जान लेते हैं, उस अर्थ का प्रतिपादक जो भी वाक्य होता है, वो वाक्य भी अनुवाद ही कहा जाता है। अब इसका ट्रांसलेशन, भाषांतर हम ये करेंगे कि अग्नि हिम का भेषज है। हिम मतलब ठंडी, भेषज मतलब दवाई। अग्नि हिम की औषध है। अब देखिए, इस वाक्य में जो कहा गया है, जो अर्थ प्रस्तुत किया गया है, वह प्रमाणांतर से सुनने वाले ने धारण, प्रमाणांतर से सुनने वाला धारण कर सकता है। उस अर्थ को प्रमाणांतर से, अन्य प्रमाण से सुनने वाला जान सकता है। आशा यह है कि कोई भी व्यक्ति जब अग्नि का प्रत्यक्ष करता है, अग्नि के सामने जाकर के खड़ा रहता है, अग्नि उसके प्रत्यक्ष होता है, तो उस प्रत्यक्ष प्रमाण से ही वो जान लेता है कि ये अग्नि तो ऐसा है कि हिम को उड़ा देता है, हिम को भगा देता है। जहां अग्नि होगा वहां हिम नहीं होगा, जहां हिम होगा वहां अग्नि नहीं होगा। तो ये प्रत्यक्ष प्रमाण से हर आदमी ये जान करके बैठा हुआ है कि अग्नि हिम का विरोधी है, अग्नि हिम की दवाई है। इसलिए जब भी कोई शीत से प्रभावित होता है, शीत से कष्ट अनुभव करता है, तुरंत आग जला लेता है। तो संस्कृत परंपरा का कहना यह है, मीमांसा शास्त्रीय परंपरा का कहना यह है कि इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से जिसको धारण किया जाता है, उसे ही यहां अग्नि हिम का भेषज है, इस प्रकार से कहा गया है। इसलिए ये प्रत्यक्ष प्रमाण से उत्पन्न हुए ज्ञान का अनुवाद मात्र है। तो अनुवाद का एक स्वरूप ये भी है संस्कृत में। मीमांसा शास्त्र में अनुवाद को 3 प्रकार का माना गया है। आप भूल न जाए इसलिए बीच में याद करा दूं कि हम जिस अनुवाद की चर्चा कर रहे हैं वो पारिभाषिक शब्द है, वो किसी शास्त्र के द्वारा समझाया हुआ शब्द है। ये उस अनुवाद की बात नहीं है जिस अनुवाद के लिए हम शॉर्ट टर्म कोर्स करने के लिए आए हैं, पर है अनुवाद शब्द।
और ये बातें भी, ये मीमांसा शास्त्र में अनुवाद को जिस तरह से पारिभाषित किया गया है, ये बातें भी हमारे लिए बड़ी उपयोगी हैं, एक अच्छा अनुवादक बनने के लिए बड़ी उपयोगी है। इसलिए भी इन बातों को जानना समझना बहुत जरूरी है। तो मीमांसा शास्त्र में अनुवाद को 3 प्रकार का बताया। एक को भूतार्थानुवाद कहते हैं, दूसरा स्तुत्यर्थानुवाद कहते हैं और तीसरा गुणानुवाद कहते हैं। भूतार्थानुवाद का उदाहरण देते हैं वज्रहस्तः पुरंदरः। पुरंदरः इंद्र, इंद्र पुरंदर है। पुरंदर शब्द का मतलब है पुरों को, नगरों को दृत करने वाला, नगरों को उजाड़ देने वाला। तो इंद्र यदि नगरों को उजाड़ता है तो वो किसी न किसी हथियार से उजाड़ता होगा। तो पुरंदर शब्द का प्रयोग करने के साथ साथ वज्रहस्त शब्द का प्रयोग किया तो ये अनुवाद हो गया, क्योंकि पुरंदर शब्द से ही हमको मालूम है कि ये हथियार लेकर के नगरों को उजाड़ने वाला देवता है, तो उसको फिर वज्रहस्त कहने की जरूरत नहीं थी। तो ये भूतस्य अर्थस्य अनुवाद, जो पहले से प्रस्तापित अर्थ है उस अर्थ का अनुवाद है। स्तुति अर्थानुवाद भी होता है। वायुर्वै क्षेपिष्ठा, फेंक देने के कार्य में सबसे ज्यादा निपुण वायु है। तो वायु का काम वैसे भी किसी भी चीज को उठा करके ले जाने का है। गुणानुवाद का उदाहरण दिया गया अग्निहोत्रम जुहोति। अब यहां भी होत्र शब्द है, यहां भी जुहोति शब्द का प्रयोग है, पर इसे समझाते हुए कहा है इति वाक्येन प्राप्तस्य अग्निहोत्र होमस्य दधना जुहोति इत्यादि वाक्य अनुवादः। अग्निहोत्रम जुहोति, ऐसे वाक्य के अनुसंधान में जब दधना जुहोति कहा जाता है तो वो अनुवाद बन जाता है। ये सामान्य वाक्य है और इसको दधना जुहोति के द्वारा अनुदित करके गुण का विधान किया गया। इस सामान्य वाक्य से भी ज्यादा गुण वाला वाक्य बन गया दधना जुहोति। तो यहां भी जुहोति, यहां भी जुहोति, ये अनुवादी है। अग्निहोत्रम, तो यहां भी अग्निहोत्र तो है ही, दही को भी डालेगा कहां, अग्निहोत्र में ही डालेगा, अग्नि में ही डालेगा। पर ये गुण वृद्धि करने वाला, गुणात्मक वृद्धि करने वाला अनुवाद है। इसलिए जिस होम में कोई भी करण बन सकता था, कोई भी वस्तु साधन बन सकती थी, घी है, चावल है, धान है, उस सब को हटा करके दधी को करण के रूप में कहा गया। इस प्रकार से इस वाक्य में गुण का विधान किया गया है, इसलिए इसको गुणानुवाद कहते हैं। तो ये सब शास्त्रीय बातें हैं। मैंने अत्यंत सरलता से आपके सामने रखने का प्रयत्न किया है, पर मैं इतना तो जरूर आपको कहना चाहता हूं कि अनुवाद के बारे में संस्कृत साहित्य परंपरा में बहुत ही सूक्ष्मता से विचार हुआ है और अनुवाद का पारिभाषिक अर्थ संस्कृत परंपरा में अलग है। पर ये हमारे लिए कैसे उपयोगी होगा, इसको जानने के लिए अब आप मेरे साथ चलें। किम इदम अनुवादः, ये अनुवाद क्या है। अब यहां अनुवाद शब्द का प्रयोग सामान्य रूप से कर रहा हूं, पारिभाषिक रूप से नहीं।
तो ये हमारा मानना है कि साहित्य मात्रम अनुवादः। हमारा मतलब संस्कृत परंपरा का मानना है कि साहित्य मात्र अनुवाद है। अब आप कहेंगे कि साहित्य मात्र अनुवाद कैसे हो सकता है? कालिदास का रघुवंश संस्कृत में लिखा गया है, ये अनुवाद थोड़ा है। संस्कृत में लिखे गए कालिदास के रघुवंश का हिंदी में जब अनुवाद किया जाएगा तो वो अनुवाद है। पर देखिए, ये बात ठीक नहीं है। पहले आप अनुवाद को इस तरह से समझिए कि एक और समग्र संसार है और दूसरी ओर मानव का मन है। इन दोनों में प्रत्येक क्षण कुछ न कुछ हलचल होती रहती है, कुछ न कुछ प्रवर्तित होता रहता है। ये जो प्रवर्तन है उसको हम वाद कहेंगे, और यह प्रवर्तन रूप वाद जब अक्षरबद्ध होकर के किसी के मुंह से निकलता है, किसी की लेखनी के द्वारा कागज पर लिखा जाता है, आजकल के जमाने के अनुसार कहें तो वो अनुवाद बनता है। इसलिए आज हम जिसे साहित्य वाङ्मय के नाम से जानते हैं, वो सारा इस रूप से अनुवाद ही है। दूसरा, आजकल हम अनुवाद ही कहते हैं कि एक भाषा का दूसरी भाषा में, एक भाषा की बात को दूसरी भाषा में ले जाना, इसका नाम अनुवाद है। जैसे वागर्थाविव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे पार्वती परमेश्वरौ, ये संस्कृत में बात कही है। हिंदी में उसको उतारा गया पंडित ब्रह्म शंकर मिश्र जी के द्वारा। शब्द और अर्थ के समान नित्य मिले हुए संसार के माता पिता उमा और महेश्वर को मैं अर्थात कालिदास शब्द और अर्थ का भली भांति से ज्ञान होने के लिए नमस्कार करता हूं। पर संस्कृत के इसी वचन को एक दूसरे विद्वान रेवा प्रसाद द्विवेदी जी ने इस प्रकार से अनुदित किया। मुझे चाहिए वागर्थ प्रतिपत्ति, मुझे वागर्थ प्रतिपत्ति रूप काव्य जो पाना है, इस रूप में परिणति पा सकते हैं वागर्थ से संपृक्त जगत जनक पार्वती परमेश्वर ही, उन्हें मेरा प्रणाम, वे ही मेरे भी माता पिता है। तो देखिए, ये संस्कृत भाषा में कही गई बात हिंदी में दो तरह से उतरी, तो ये हिंदी का अनुवाद है। इस दृष्टि से देखा जाए तो दो भाषाओं के बीच में लेन देन का जो भाव संबंध है वही अनुवाद है। संस्कृत से लिया और हिंदी में दिया। ऐसे ही दुनिया की हर किसी भाषा में तो मूल भाषा दाता है और अनुवाद जिसमें हम करते हैं वो प्रतिगृहीता है, लेने वाला है। अब इसी परंपरा में हम अनुवाद का स्वरूप और आगे विचारते हैं तो सामान्य रूप से तो दाता वरिष्ठ होता है, देने वाला मुख्य होता है, देने वाला बड़ा होता है, रुतबा तो देने वाले का होता है, और जो प्रतिगृहीता होता है वो तो कनिष्ठ होता है, वो तो दूसरे क्रमांक पर बैठता है। परंतु कभी कभी ऐसा भी होता है कि दाता की अपेक्षा से प्रतिगृहीता वरिष्ठ बन जाता है, देने वाले की अपेक्षा से लेने वाला महान बन जाता है। और यही तो अनुवाद में होना चाहिए। उत्तम अनुवाद की परिकल्पना यही है कि मूल कृति की अपेक्षा से भी अनुदित कृति वरिष्ठ बन जाए। लेने देने की बात के संदर्भ में
देने वाला हमेशा ऊंचा रहता है, श्रेष्ठ रहता है, ये तो सामान्य घटना है। पर विशेष घटना कब घटती है? जब लेने वाला महान बन जाता है और देने वाला छोटा रह जाता है। 1 लाख रुपए का ऋण लेकर के किसी व्यापारी ने व्यापार शुरू किया और कालांतर में वो अजबोपति बन गया, और जिससे ऋण लिया था वो धनिक अभी भी एक छोटी सी दुकान करता है। तो यही तो चमत्कारिक घटना है। देने वाला अब छोटा हो गया है और लेने वाला बहुत बड़ा हो गया है। तो महिमा तो ऐसे बड़े हुए व्यक्ति का गाया जाता है। तो उत्तम अनुवाद की परिकल्पना भी इसी प्रकार से है। जिसका भी हम अनुवाद करें, हम प्रतिग्रहीता होंगे, हम लेने वाले होंगे, पर लेने वाले हम इतने विकसित हो जाएं, इतने ऊंचे स्तर पर चले जाएं कि हमने जहां से लिया है, हमको जिसने दिया है वो छोटा दिखने लगे और हम बड़े दिखने लगे। उत्तम अनुवाद की परिकल्पना ये है। इसलिए कभी कभी नियति के द्वारा रचा गया जगत सुंदर है, परंतु उसके अनुवाद के रूप में आने वाला साहित्य, कविता या रूपक उससे भी वरिष्ठ या अधिक सुंदर होता है। इस स्थिति में मूल कृति से भी अनुवाद अधिक सुंदर होना चाहिए। यही अनुवाद कार्य का आदर्श है। इन कारणों से ही साहित्य सर्जन की अपेक्षा अनुवाद का कार्य अधिक कठिन बन जाता है। साथ ही साहित्य सृजन के लिए मात्र कारयित्री प्रतिभा की अपेक्षा रहती है, पर अनुवादक के लिए तो कारयित्री प्रतिभा के साथ साथ भावयित्री प्रतिभा भी अपेक्षित रहती है। हम ये नहीं कहते कि कवि प्रतिभावक नहीं होता, कवि भी प्रतिभावक होता है, पर अनुवादक को तो कारयित्री प्रतिभा से भी संपन्न होना होता है और भावयित्री प्रतिभा से भी संपन्न होना होता है। अनुवादक के पास सृजन शक्ति भी होनी चाहिए, और जो सृष्ट है उस सृष्ट की भावन शक्ति भी होनी चाहिए। दोनों होंगे तो अनुवादक उत्तम बन सकेगा। अंत में 2 बात कहकर के मैं अपनी बात पूरी करूंगा। संस्कृत से जब हम दूसरी भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो एक बहुत बड़ी सांस्कृतिक विभावना को भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। इसलिए संस्कृत का अनुवाद आजकल धीरे धीरे कठिन होता जा रहा है, पर है नहीं ऐसा। कठिन इसलिए हो रहा है कि हम सांस्कृतिक विभावना से धीरे धीरे दूर जा रहे हैं। जैसे एक श्लोक है, उपनीय गुरु शिष्यम शिक्षयेत् शौचम आदितः आचारम अग्निकार्यम च संध्योपासनम एव च। यहां भूल से अनुस्वार लिख दिया गया है, वास्तव में हलंत म होना चाहिए, तो क्षमा करें। इस श्लोक में एक शब्द प्रयोग है उपनीय। उपनीय का अर्थ होता है पास में ले जाकर के। आप व्याकरण की दृष्टि से देखेंगे तो यह अर्थ होगा, पर सांस्कृतिक विभावना की दृष्टि से देखेंगे तो उपनीय का अर्थ है उपनयन संस्कार करके, क्योंकि उप प्लस नेता का मतलब है उपनयन संस्कार कराने वाला। उपनयन एक संस्कार है, उपनयन संस्कार के करने वाले को उपनेता कहते हैं। यह उपनेता जिस शिष्य का उपनयन संस्कार कर लेता है, उस शिष्य के बारे में बात कही गई है कि गुरु पहले अपने शिष्य का उपनयन संस्कार कर ले और बाद में सबसे पहले शौचम शिक्षयेत्, शुचिता की शिक्षा दे। प्रसंग याद आ रहा है तो मैं आपकी सेवा में निवेदन करना चाहता हूं। आजकल स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है।
पर ये देखिए, हजारों वर्ष पहले मनु ने कहा कि गुरु अपने शिष्य को आदितः सबसे पहले शौचम शिक्षयेत्, शौच की शिक्षा दे। शौच अर्थात स्वच्छता की, शारीरिक स्वच्छता, मानसिक स्वच्छता, वाचिक स्वच्छता, सब कुछ। और ये स्वच्छता अनुवाद में भी बहुत जरूरी है। ऐसे ही एक शब्द है उपहार। मैं इसकी ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहता हूं, पर उपहार शब्द कोश शास्त्र की दृष्टि से भेंट के लिए प्रयुक्त होता है। पर देखिए, आप संस्कृत साहित्य को पढ़ेंगे तो इस उपहार शब्द का बहुत सारी जगह पर भेंट के रूप में प्रयोग दिखाई देगा। पर कुमार संभव के इस पद्य में ज्योतिषाम प्रतिबिंबानी प्राप्नुवंती उपहारताम, इस वाक्य में उपहार शब्द का प्रयोग हुआ है। इस उपहार शब्द का अर्थ विशेष है, पर इसका अनुवाद करने वाले संस्कृत के कई विद्वान भी लड़खड़ा गए हैं। कालिदास के पद्यों की टीका करने वाले एक प्रसिद्ध टीकाकार है मल्लिनाथ। उन्होंने इस उपहार शब्द का अर्थ उपहारता अर्थात पुष्पोपहारत्वम, मौक्तिकोपहारत्वम वा प्राप्नुवंती ऐसा किया है। यहां उन्होंने उपहार शब्द का अर्थ भेंट ही लिया है। शब्द कल्पद्रुम में राधाकांत नाम के विद्वान ने भी इस जगह पर प्रयुक्त उपहार शब्द का अर्थ उपगतो हारम, हार के पास वाला, ऐसा अर्थ किया है। जो हार के उपगत है, पास तक पहुंचा हुआ है, अर्थात हार के जैसा है। और इसी परंपरा में चलते हुए सीताराम चतुर्वेदी जी बड़े विद्वान हुए हैं, संस्कृत जगत के, हिंदी साहित्य के भी, साहित्य अकादमी का उनको पुरस्कार भी मिला है। उन्होंने इस जगह पर प्रयुक्त उपहार शब्द का संदर्भ दे करके स्फटिक के भवनों में सजे हुए मदिरालयों पर रात को जब तारों की परछाई पड़ती थी तो ऐसा जान पड़ता था मानो कि किसी ने फूल बिखेर दिए हों, ऐसा अनुवाद किया है। तो यहां तो उपहार शब्द का अर्थ उन्होंने बिखरे हुए फूल लिया है। कालिदास ग्रंथावली में यही सज्जन रात की सजावट के फूल मुरझाकर टुक टुक हो गए हैं, ऐसा अर्थ लिया है। तो फूल की पंखड़ियां हो जाना, उसको उन्होंने उपहार माना है, उपहार शब्द का अर्थ माना है। पर और एक दूसरे विद्वान है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने भी उपहार शब्द का अर्थ किया है पुष्प प्रकर, पुष्पों का ढेर। और इन्हीं विद्वान ने श्रृंगार हाट नाम के ग्रंथ में उपहार पुष्प, यों ही न बिखेर कर छोटी छोटी ढेरियां पुष्प प्रकर के रूप में सजाए जाते थे। उपहार शब्द को फिर वापिस पुष्कर प्रकर, फूलों के ढेर, पंखड़ियों के ढेर के रूप में ही लिया है। पर वास्तव में उपहार शब्द का अर्थ है अर्धहार। अर्धहार का मतलब है लड़ी रूप हार। जैसे ऐसे यू सेट में जो हार लगाते हैं ना कहीं शोभा के लिए, वो अर्थ है। तो एक हार होता है वो तो गोलाई वाला होता है, पर उपहार शब्द का यहां अर्थ जो है वो यू आकार से लगाई गई फूल के हारों की लड़ियां। तो ये एक शब्द के भाव को, एक शब्द के मूल अर्थ को समझने में भी गड़बड़ हुई, और जब उस शब्द को समझने में ही गड़बड़ हुई तो उसके अनुवाद में भी मजा नहीं आया। इसलिए अच्छा अनुवादक बनना है तो मूल ग्रंथ के वाक्य का
यथार्थ अर्थ समझना बहुत जरूरी है। और ये समझने के लिए संस्कृत की परंपरा ने जिस तरह से बात की है, जिस तरह से विचारणा की है, ये विचार भी उपयोगी होते हैं। तो मैं आप सब लोगों को शुभकामना देता हूं कि आप इस शॉर्ट टर्म कोर्स करने के बाद जिस भी किसी ग्रंथ का अनुवाद करें तो वो अनुवाद मूल कृति से भी उत्तम अनुवाद हो, इस प्रकार का सौभाग्य आपको प्राप्त हो। इन्हीं भावना के साथ सादर नमस्ते, धन्यवाद।